गोपाल भगवान की, आज के आनंद की, सच्चिदानंद भगवान की जय जय सीताराम। परम मंगल में परात्पर अग्रेश्वर कारण करुणा गुणवाला भगवान साकर करो नंदन नंदन सूर्यानंदन सिंहन राघव राघवेंद्र सरकार की महादेव कृपा, हनुमान जी महाराज की भावपूर्ण स्तुति, भगवान शंकर भगवान की पावन अध्यक्षता में तिवारी परिवार द्वारा समायोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का पावन महोत्सव इसे दिव्य पवित्र वातावरण में कथा के मनोरथी परम श्रद्धेया परम पूजनीय माता श्री धर्म देवी जी और मुख्य यजमान की भूमिका में आदरणीय श्री अजय कुमार तिवारी जी अपनी देवी जी के साथ भगवती शारदा देवी जी, पूरा परिवार पढ़कर आपका जितने भी जन हैं, जितने लोगों का नाम हमारे पास है उतने लोग अगर उपस्थित होंगे तो सब लोग बोलेंगे जरूर। बहुत सारा नाम है आपके परिवार में, ब्रजेश तिवारी जी हैं, अच्छा, आशीष जी, विवेक जी, विकास जी, विशाल जी, विंध्याचल सनी जी, दक्षिणा विलास में घनश्याम जी, हरिश्याम जी, उनको एक श्याम जो दान रहते यहाँ तो कई श्याम हैं, राजकुमार जी, राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, राजन, प्रकाश चंद्र जी, दीपक जी, संदीप जी, आदर्श जी, आयुष जी, आर्यन जी, श्रेयांश, प्रभात, तन्मय, सार्थक, शानवी, बाल भक्त हैं छोटे से सूर्यांश तिवारी जी, श्याम तिवारी जी सहित आप समस्त तिवारी परिवार कर सुदूर से चलकर आए भगवान के भक्त जन्मवृंद श्रद्धा भैया माता शक्ति प्यारे भाई बहन, भगवान की महती कृपा के फल स्वरूप भगवान ने यह सौभाग्य प्राप्त कराया कि विगत 9 दिवस बैठ करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र को पावन चरित्र को हम आप सुन सकें। परम सान्निध्यता प्राप्त हुई है, तिवारी परिवार का भाग्योदय हुआ है। ऐसे तिवारी परिवार के गुरु रूप में परम पूजनीय आदरणीय श्री महाराज जी, पूज्य आचार्य चरण आदरणीय आचार्य श्री रवि जी और आचार्य श्री प्रयाग जी, हमारे संगीत बंधु, हमारे छोटे विषय भैया, आज समस्त जनों का सहयोग और आप सबके सहयोग से आशीर्वाद से आज से लेकर विगत 9 दिवसीय यह जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसमें हम सभी एकत्र होकर के एक साथ मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस यात्रा को संपन्न करेंगे। हनुमान जी की अकारण करुणा, हनुमान जी महाराज की कृपा, कथा में कोई विघ्न न हो इसलिए उनसे बार बार प्रार्थना है। भवानी शंकर भगवान से कोटि कोटि विनम्र प्रार्थना है, हे प्रभु इस कथा में कोई विघ्न इत्यादि उत्पन्न न हो, निर्विघ्न रूप से यह कार्यक्रम संपन्न हो, भगवान की दिव्य लाभ तथा श्रवण लाभ से प्राप्त हो। कथा में सहयोग करें हमारे कैमरा वाले भैया, मीठे से पढ़ाने हैं, साउंड वाले भैया हमारे, आप समस्त जनों का खूब सहयोग रहे। आज से लेकर 9 दिवस पर्यंत ताकि यह कथा निर्विघ्न रूप से चले। जिसके पास जो भी कमी आएगी वह कमी अपने दूर कर देंगे, किसी को कहने का अवसर न मिले। इन सभी बातों के साथ में आइए भगवान के चरणों में नमन। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तिवारी जी आपको पता है इस कलकाल में 2 चीजें बहुत दुर्लभ हैं, कौन कौन सी जानते हैं? जानते हैं? और आपके भाग्य की सराहना हम करें तो कैसे ना करें, करते बनता है।
दो वस्तुएं जो दुर्लभ हैं वो दो वस्तुएं आपको प्राप्त हैं। क्या है? तो कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। किसी के घर में संत का समागम आगमन हो जाए, चरण सेवा मिल जाए, ये परम दुर्लभ हमेशा नहीं मिलता कि संत रोज पधार जाए, ब्राह्मण घर के पधार जाए और भगवान की कथा निरंतर प्राप्त होते रहे, यह भी संभव नहीं है। लेकिन धन्य है आपका भाग्य, धन्य है आपके पूर्वज के आशीर्वाद कि आपको यह दोनों सौभाग्य मिला। संत चरण में पधारे, ऐसे कुलगुरु आपके विराजमान है। 9 दिवस पर्यंत कुछ सेवा माल मुआ घुराइए, कुछ सेना खिलाइए, तो सेवा करिए गुरुदेव की, हमारी भी करिए, हमको भी पढ़ाइए और भगवान के दिव्य दिखाकर स्नान करिए। भगवान की कथाएं अनेक हैं, आप सब जानते हैं, विद्वान भगवान की कथाएं अनंत हैं और अनेकानेक जितने भी भक्त हैं अपने अपने भाव में भगवान की कथा कहते सुनते हैं। भगवान की कृपा इस दास के ऊपर हुई और इस दास ने वह सामर्थ्यता कहा कि हम भगवान की कथा कह सकें। स्वामी जी लिखते हैं कि 1000 शेष जी आ जाए, पधार जाए, फिर भी राम जी के चरित्र को नहीं कहा जा सकता। मैं एक मुख से क्या कहूँगा, ये तो राघव जी की कृपा है। थोड़ी सी छींटा सा मार दिए पड़ गया है, सौभाग्य मिला कि हमको सुनाने का, आपको सुनने का अवसर प्राप्त कराया। भगवान की कथा अगर जीवन में मिल रही है तो भगवान को खूब धन्यवाद करिए। शुभ वैभव मिल रहा है, हो सकता है आपके पुरुषार्थ रहा हो, पुरुषार्थ आपका रहा हो, मिल गया। लेकिन अगर भगवान की कथा मिल रही है तो भगवान को खूब धन्यवाद करिए, प्रभु ये आपकी कृपा के सिवाय और कुछ नहीं। जीवन में गाड़ी, बंगला, परिवार, धन, नौकर, चाकर, यह सब पुरुषार्थ से मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। यह बात हम लिखकर हमारे पुरुषार्थ में वह शक्ति नहीं या हमारे प्रारब्ध में वह शक्ति नहीं कि भगवान की कथा मिल जाए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ में आपको धन, वैभव, घर परिवार, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर यह सब मिल सकता है। भगवान की कथा नहीं। भगवान की कथा कब मिलेगी? जब भगवान की कृपा और वह कृपा तिवारी परिवार के ही की करेगी। ये समस्त जो आपका रंग गढ़ा है ना गाँव, पूरे रंग गढ़ा गाँव के जितने भी परिक्षेत्र में जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई। राम कथा हमसे कोई कह रहे हैं कि कल ही चर्चा हो रही थी, महाराज जी लगभग 70 वर्ष हो गए हमको यहाँ रहते, राम कथा तो सुने नहीं। ऐसे बता रहे सत्यता कितनी है आप सब जानते। कह रहे थे महाराज जी भागवत कथा तो खूब हो गई, राम कथा तो बहुत कम। ऐसा भाव उनका सज्जन थे। तो इस भाव में भी आप समझ सकते हैं कि भगवान की कितनी कृपा हुई आपके ऊपर कि आपके घर में राम कथा हुई। और धन्यवाद तो गुरु चरण का करें, नहीं तो हम कहाँ, आप कहाँ शिवाजी हैं। हो सकता है फेसबुकिया फ्रेंड हों हमारे, हम भी आपके हों, हो सकता है कहीं देखे हो, सुने हो, बात अलग है परिचय में। लेकिन यहाँ तक अगर आए हैं तो विवेक महाराज की बड़ी कृपा ऊपर है, उनके द्वारा यहाँ तक आगमन हमारा हुआ। और गुरुदेव में और हमारे क्षेत्र में कोई है तो आचार्य रवि जी हैं, उनके केंद्र के अनुसार गुरुदेव की कृपा उनके ऊपर हुई और यहाँ तक आए। आवाज से लेकर चलेगी वो कृपा भी आपके ऊपर ऐसे रहे कि आपको सौभाग्य मिला है, खूब आनंद इसका लीजिए, खूब महोत्सव जैसा आनंद उठाइए कि भगवान की कृपा। और भागवत से यही निवेदन हम भी करेंगे, प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखें कि राम कथा पहली बार सब लोग सुन रहे हैं, उनको राम कथा में आनंद आए। बोली भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, दीन बंधु भगवान की। हम सब क्या सुनने बैठे हैं? राम कथा।
तो जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम आप सभी विगत 9 दिवस राम कथा कहेंगे अथवा सुनेंगे, उस ग्रंथ का नाम जानते क्या है? उसका ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। आप सभी लोग जानते होंगे ग्रंथ के बारे में, और आप सबों के घर में विश्वास है या होगा भी, है कि नहीं? रखे नहीं रामचरित मानस हैं? लाल कपड़े में है, लाल कपड़े पर रखे हैं, पीले कपड़े में रखे, कपड़े में है। अरे उसको कपड़े से बाहर निकालिए, खोलिए, पढ़िए। पीले कपड़े में बांध कर रखने के लिए थोड़ी है रामचरित मानस। रामचरित मानस नाम है इसका। प्राप्त क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस नाम है ग्रंथ का। क्या होगा? कहते हैं सुनिय श्रवण पाय विश्राम। इसको सुनने से विश्राम की प्राप्ति होगी। विश्राम की प्राप्ति का भाव समझ रहे हैं? मन में भाव आता होगा कि महाराज विश्राम तो हम नित्य करते हैं, भोजन कर लिए तो विश्राम कर लिए, रात्रि आई विश्राम कर लिए, करते नहीं करेंगे? सबके मन में भाव होगा विश्राम, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, उसका नाम विश्राम नहीं है, उसका नाम आराम है। देखिए बी उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। और श्रेष्ठ बातों में उपसर्ग की बड़ी मान्यता। जैसे एक होता है आत्मा, लेकिन उसी में प्रा उपसर्ग लग जाए तो प्रसन्नात्मा बन जाता है। वैसे विश्राम शब्द है। भोजन करने के बाद हम आप 2 मिनट लेट लिए, आधे घंटा लेट लिए, तो वो क्या है? आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम कब प्राप्त होगा आपके जीवन में? जब आपके जीवन से भागा दौड़ी समाप्त हो जाए, 99 को 100 करने में लगे हैं, जब ये बंद हो जाए तो विश्राम की प्राप्ति होगी। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तब विश्राम की प्राप्ति होगी। तो महाराज ये सब बंद कब होगा? कहते हैं जब रामचरितमानस का आप अध्ययन करेंगे अथवा तो भगवान की कथा को सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब जिम्मेदारी छोड़नी है, कौन सी जिम्मेदारी पकड़ कर रखनी है, वो सारी बातें तब पता चलेगी। और जब पर लग जाएगी पता, तब विश्राम की प्राप्ति होगी। इसलिए रामचरितमानस का आश्रय है। गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न कर लिया, महाराज ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रख रहे हैं, क्या बात है? मतलब नाम अगर रख रहे हैं तो कोई न कोई इसका गुण कुछ बात होगी, तभी तो रामचरितमानस है। गोस्वामी जी ने कहा भैया हाथ जोड़कर मैं पहले निवेदन कर दूं कि रामचरितमानस मेरी रचना नहीं है, मेरी सिर्फ लिपि है, रचना हमारी नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत जो है वो रचना किसकी है जानते हैं? व्यास जी की। लेकिन लिपि किसकी है? लिपि मतलब लिखा किसने है? उसको गणेश जी ने लिखा। व्यास जी ने लिखा नहीं है, व्यास जी ने सिर्फ श्लोक सुनाया है, रचना की है श्लोक की, आगे लिखे गणेश जी हैं। उसी प्रकार से रामचरितमानस की रचना किसी और ने की है, सिर्फ लिपिबद्ध किया है गोस्वामी जी ने। हम आप कुछ लिखते हैं ऐसे पन्ने पर ले लिए, कोई साधारण पन्ना उस पर लिख देते हैं। गोस्वामी जी ने भोजपत्र पे लिखा, कोई साधारण नहीं है, भोजपत्र पेड़ का छिलका होता है उस पर लिखा उन्होंने। लेकिन आप जो निवेदन करें, गोस्वामी जी ने कहा मेरी लिपि है, रचना नहीं है। रचना किसकी है? तो कहते हैं रचना ये भवानी शंकर भगवान की है, ये मेरी रचना नहीं, ये भगवान शंकर की रचना है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने कहा हाँ रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, भगवान ने
रचना की और रचना करने के बाद इधर उधर अलमारी में नहीं, पीले कपड़े में नहीं रखा, उसको उठा के अपने मन में रखा। कहाँ रखा? मन में। राम जी के चरित्र को भगवान ने अपने मन में रखा, इसलिए गोस्वामी जी ने उसका नाम लिख दिया रामचरितमानस। ये भगवान शंकर की रचना। रच महेश निज मानस राधा। फिर आगे लिखते हैं पाय सुसमय शिवा सन भाषा। अब सुसमय पाकर के शिवा भगवती पार्वती जी को भगवान शंकर ने सुनाया। सुसमय क्या है? सुसमय मतलब होता है सुंदर समय। हर कार्य को करने का एक समय होता है। भोजन करने का समय, स्नान करने का समय, पूजन करने का समय, भजन करने का समय, आने का समय, जाने का समय, सबका समय होता नहीं होता। उसी तरह से भगवत भक्ति, भगवान की कथा वह भी कहने सुनने का सुंदर समय होता है। सुंदर समय का भाव क्या है? जब किसी के मन में जिज्ञासा आ जाए कि भैया हमको यह कथा सुननी है और भाव से बैठ जाए सुनने के लिए, वही सुंदर समय है। भगवती पार्वती जी बहुत काल से भगवान के साथ में हैं, लेकिन एक दिन जब भगवती ने प्रश्न किया कि हमको रामचरित्र सुनाइए आप, और भाव से जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि अब सुंदर समय आ गया है, पार्वती जी को भगवान की कथा सुनाएं, राम जी के चरित्र को सुनाएं। क्योंकि जो पार्वती जी का जो पहला अवतार सती जी का था, उनमें कथा सुनने गए तो उसमें मन में संशय हो गया उनके, राम कथा क्या सुने हम, ये तो हमारे पति देव उन्हीं की रचना है, तो क्या कथा सुने। उस संशय का परिणाम क्या हुआ? तो सती जी को देह त्याग करना पड़ा, तो दोबारा फिर उनका दूसरा जन्म हुआ पार्वती के लिए। तो वह सब बातें पार्वती जी को स्मरण में है, इसलिए पार्वती जी ने बढ़िया समय देख करके भगवान से कहा, हे प्रभु कृपा करके हमको यह कथा आप सुनाइए। भगवान ने सुंदर समय जान करके फिर भगवती को यह दिव्य कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस जो है वो भगवान शंकर की रचना है। हम पहले भी कहे फिर कह दें, रामचरितमानस को लाल पीले कपड़े में लपेट के नहीं रखना है। रामचरितमानस को नित्य निरंतर पढ़ना है और अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। इसी से जीवन में संस्कार जीवंत रहेगा, नहीं तो ऐसे संस्कार लोग तब प्राय हो जा रहे हैं। माता पिता सोच रहे हैं बच्चों को संस्कार विद्यालय से मिले, विद्यालय से संस्कार किस बच्चे को प्राप्त होता है आप बताओ? वहाँ तो इतनी पोथी लेकर बालक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12 किलो का बैग लेकर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको उनसे फुर्सत नहीं। संस्कार कहाँ से आएगा उनके अंदर? संस्कार तो माता पिता को ही देना पड़ेगा, और इसकी निरंतरता जीवन में रखनी पड़ेगी। रामचरितमानस निरंतर हमारे जीवन में रहे तभी उसका लाभ होगा। आपको लगेगा हम एक दिन रामचरितमानस पढ़ लें उस काम हमारा सिद्ध हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक ही दिन सोचे कि हम 1000 पाठ कर लें रामचरितमानस का, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं। रामचरितमानस के 2-4 दोहे नित्य पढ़िए। मास पारायण है, नवाह पारायण है, विधि अपनाइए, मास पारायण करिए, पढ़ते रहिए, नित्य निरंतर पढ़िए। न इच्छा हो तो अपने बच्चों को कहिए भैया आओ पढ़ो थोड़ी देर, 1-2 दोहा पढ़ो तो भी बालक भी। आजकल तो इतनी बड़ी समस्या है, आप सभी बैठे हैं, आजकल के ऐसे ऐसे बालक हैं जो MBBS हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन रामचरितमानस पढ़ना नहीं आता है उनको। आप सोचो कितनी दुर्भाग्य की बात है। गोस्वामी जी जो ठाठ शुद्ध अवधि करके जो दिव्य ग्रंथ गोस्वामी जी ने हम सबको प्रदान कराया, उसको हमें पढ़ना नहीं आ रहा। सोचिए क्यों पढ़ना नहीं आ रहा? क्योंकि हम आप पढ़ नहीं रहे, इसलिए पढ़ नहीं रहा बच्चा। हम आप प्रणाम करते तो हमारा बच्चा भी सीख जाता प्रणाम करना। हम जहाँ से प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे वहीं से प्रणाम करते हैं। अगर हम चरण को छूकर प्रणाम करें तो बच्चे चरण को छूते हैं, गांठ को छूकर प्रणाम करेंगे तो बच्चे भी वही गांठे तक झुकेंगे।
और गांठ के ऊपर अगर शुगर प्रणाम करेंगे, गांठ के ऊपर शुगर वो भी प्रणाम करेंगे। वो तो जैसा हम करेंगे उसी तरह से हमारे बच्चे करेंगे, यह नियमतः लागू है। जैसे हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए परिश्रम करके घर परिवार व्यापार धन वृद्धि किए हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे। बाद में रोना हो कि वो हमारा बच्चा हमारी बात सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए किया तो अपने बच्चों के लिए करना, ये तो नियमता चल रहा है, उसमें दोष क्या है? दोष सिर्फ इतना है कि उसको आपने ऐसा संस्कार नहीं दिया कि हाँ वो दोनों समझे कि नहीं, माता पिता के प्रति भी कर्तव्य हमारा है, बच्चों के प्रति भी कर्तव्य हमारा है, ये दोनों बातें वो सीखा नहीं। उसको लगा कि नहीं कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण, तो परिवार में सरकार ने भी लागू कर दिया, तुम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारा परिवार है, यही तो है सरकार के यहाँ। बेटा का विवाह नहीं हुआ तो माता पिता के साथ में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि तुम इनके परिवार में हो। वैवाहिक जीवन है तो आपकी पत्नी आपके बच्चे और आप, ये आपका परिवार है। ध्यान रखें, इन सब बातों को जीवन में उतारिए, रामचरितमानस को जीवन में धारण करिए और पढ़िए। पढ़ने से ही लाभ होगा, रखने से लाभ नहीं होता। डॉक्टर दवाई दे दें और कह दें लो भैया खाओ, खाने जगह आप जेबा में लेकर घूमते रहो, लाभ करेगा वो? जेबा में रखने से सुगंधी से फैलती है इत्र की, और बाकी तो सब सीताराम, क्योंकि उसका स्वभाव है जो रखने से ही सुगंध फैलेगी। उसको बहुत अंदर दबा के रख देंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन अन्य चीज़ों को दबाई रखने से काम नहीं होगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। रामचरितमानस जेबा में लेकर घूमेंगे तो उससे लाभ होगा, उससे लाभ नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और नित्य निरंतर जीवन में धारण करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब उसको धारण करेंगे तभी काम सिद्ध होने वाला है, नहीं तो होगा नहीं। ध्यान रखें। प्रथम दिवस की कथा में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा को गाया है। और आपको बताएं, कोई भी ग्रंथ आप उठाकर पढ़िए, कोई भी ग्रंथ या कोई कथा सुनिएगा तो प्रथम दिन वक्ता उस ग्रंथ की विशेषता ही बताते हैं, उसकी वैशिष्टता क्या है, गुण क्या है, वो सब पहले दिन वक्ता बता देते हैं। भागवत जी आप सुनने बैठेंगे तो वक्ता प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्मा को ही सुनाएंगे। भागवत सुनने से लाभ क्या है, क्यों सुनते हैं भागवत, किससे सुने भागवत, कब सुने भागवत, कैसे सुने भागवत, विधि क्या है, व्यवस्था क्या है, प्रथम दिवस की कथा में वक्ता सुनाते हैं। उसी तरह से प्रथम दिवस की राम कथा में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के गुणों को गाया है। अच्छा, गुण को बताने से ही आपको प्रेम होता कि नहीं होता? कदाचित मान लो आए हैं अयोध्या से हम भी, और पूज्य महाराज से बैठे हैं, महाराज जी कहते हैं अयोध्या वाले महाराज लाए हैं, रुमाल रखे हैं, और वो रुमाल की विशेषता है जिसके सर पर रख देते हैं उसके सारे बाल उड़ जाते हैं। तो हमें तो इतना विश्वास है जिनके बाल नहीं होंगे दौड़ कर आएंगे, महाराज जी हमने सुना है ऐसे कोई चमत्कारिक तौलिया है आपके पास, आएंगे कि नहीं आएंगे? वही विशिष्टता जहाँ सुनी कहाँ लोगों का प्रेम जागृत हुआ। तो आपको बताएं, सुनकर ही प्रेम बहुत होता है। भागवत जी की कथा में एक आपको सुनाएं, मैया रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में। इसमें रुक्मिणी जी ने कभी भगवान द्वारिकाधीश को देखा नहीं है, और जो पत्र में लिखा उन्होंने यही लिखा कि सत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनताम। हे भगवान, हमने आपको कभी देखा नहीं, हमने आपके बारे में सुना है। नारद जी जाते थे, अन्य ऋषि महात्माओं सब खूब प्रशंसा द्वारिकाधीश की करते थे। तो रुक्मिणी मैया कहती है आपकी उस गुणवत्ता को सुन सुन करके, विशेषता को सुन सुन करके आपसे प्रेम हो गया है, और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए हे प्रभु आप आओ, हमारा हरण करके लेकर चलो। कहने का भाव यह है कि सुनने से ही प्रेम उत्पन्न होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कथा हो, कोई भी बात हो, सुनने से। किसी डॉक्टर के जीवन परिचय को हम आप नहीं जानते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, फलाने नाम के डॉक्टर है नंबर 1 के, वो हाथ पकड़ा नाड़ी सही बता दिए, लोग पहुंच जाते वहां तक, ज्यादा नहीं सुनते।
सुनने से ही प्रेम होता है। इसलिए प्रथम दिवस ग्रंथ की विशेषता बताई जाती है, ध्यान रखें। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। किसी के बारे में जानेंगे तभी प्रेम होगा, और बिना प्रेम के काम संभव होने वाला नहीं, ध्यान रखिए। जब तक भगवान की कथा में भगवान में प्रेम नहीं जगेगा तब तक हम ऐसे रोज 9 दिन तक ऐसे बोल कर कथा चले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। उसके लिए प्रेम जागृत करना पड़ेगा और उसके लिए सुनना पड़ेगा भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा। आज हम आप कथा सुनने बैठे हैं, जैसे ये आदि काल से कथा हो रही है, ये आज आपके गांव में बहुत कालों से कथा हो रही है। अलग अलग वक्ता हैं, अलग अलग श्रोता हैं, सब कथा कह रहे हैं और कथा चल रही है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ रामचरितमानस हम आप जानते हैं, सामान्य भाषा में रामायण कहते हैं। और रामचरितमानस एक नहीं है, रामायण अगर कहे नहीं बस एक ही है तो गलत बात है। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण एक नहीं मारा, अपने अपने रामायण है। सुग्रीव जी की अपनी रामायण है, हनुमान जी की अपने रामायण है, ध्रुव जी की अपनी रामायण, रामचरित अपना रामचरित है, भगवान शंकर का अपना रामचरितमानस है, नारद जी का अपना है, ब्रह्मा जी का अपना है, सबके अपने अपने हैं। और जो रामचरितमानस का आश्रय लेकर हम आप कथा सुनते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस। रामचरितमानस का भाव क्या है? राम जी के चरित्र को जिन भी प्रकार से अपने हृदय में हम उतार लें वो हमारा रामचरितमानस है। नामदेव जी महाराज का नाम सुने, भक्तमाल की कथा है। नामदेव जी महाराज बहुत बड़ी सुने, भगवान के अनन्य भक्त थे। एक दिन टिक्कर बनाए, टिक्कर का भाव समझ रहे हैं? रोटी बनाया उन्होंने और रखा पात्र में। अचानक एक कुत्ता आया और मुख में दबाया, रोटी को लेकर भगा। अब जो भगा महाराज तो पीछे पीछे नामदेव जी महाराज घी का कटोरा लिए दौड़े दौड़े जा रहे हैं, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव जी महाराज। तो किसी ने पूछा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, आप घी लेकर जा रहे हो? नामदेव जी महाराज ने कहा मोर को हमने रोटी बनाई किसके लिए? भगवान के लिए। और अगर हमने रोटी भगवान के लिए बनाई है तो उस रोटी को भगवान के सिवाय कोई पाएगा नहीं, उसको कोई खा नहीं सकता। ये रोटी लेकर कुत्ता नहीं, वो भगवान ही है, हमारे स्वरूप बनकर आया है। और पीछे पीछे घी का कटोरा इसलिए लेकर जा रहा हूँ, प्रभु सूखी टिक्कर मत खाओ, घी लगा कर खाओ। और संत कहते हैं नामदेव जी महाराज के इस भाव पे ही भगवान कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए। उनका भाव उस कुत्ते में आया कि भगवान यहाँ है, भगवान ही है। ये नामदेव जी का अपना रामचरितमानस है। हनुमान जी का अलग है, सुग्रीव जी का अलग। रामायण शतकोटि अपारा। और जिस आश्रय में, जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप बैठकर कथा सुनेंगे, उस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस। किसकी रचना है? परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है। जैसे हम आप कथा सुन रहे हैं वैसे हमने बताया कि बहुत काल से कथा चल रही है। और गोस्वामी जी ने मुख्यतः 4 घाटों का वर्णन किया है, जिन 4 घाटों पे बढ़िया दिव्य कथा चल रही है भगवान की। 4 घाट अलग अलग हैं और 4 घाट के अलग अलग नाम हैं। जो पहला घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट है, जिनमें वक्ता रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं और श्रोता रूप में कौन कौन है? तो कहते हैं संत जन हैं, गंगा मैया हैं। ऐसे गंगा जी के पावन तट पर बैठकर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। आज नहीं, कई कल्पों से कथा गा रहे हैं। आनंद शरणागति घाट क्यों पड़ा? क्योंकि जो भगवान की शरणागति चाहता है तो गोस्वामी जी के कथानुसार ही भक्ति करे, उसको भगवान की शरणागति प्राप्त हो। और गोस्वामी जी ग्रंथ को लिखते लिखते अपने मन को यही डालते हैं, शरणागति यही हुई। तुलसीदास सटते भज, झाड़ कपट जंजाल।
तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन को हे सट हे फूल, अहिल्या जी के चरित्र को लिख रहे हैं। और ऐसे अहिल्या जी के चरित्र को लिखने के बाद में मन द्रवित हुआ कि बताओ भगवान करुणा करके अपने चरण रज दे दिए, अहिल्या जी की उद्धार हो गया अहिल्या जी। और ऐसे भगवान के चरण रज को कौन नहीं प्राप्त करना, कौन शरणागति नहीं चाहता है। इसलिए हे मन सब कुछ छोड़ और भगवान के चरण में चल। इसलिए इस घाट का नाम शरणागति घाट है। दूसरा घाट है, जानते कहाँ है? वह घाट है तीर्थराज प्रयाग में। और इस घाट का नाम है जानते क्या? कर्मकांड घाट नाम है इसका। कर्मकांड घाट क्यों कहा गया? क्योंकि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, इन सब बातों को उस घाट में बताया जा रहा है। इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है? तो कहते हैं वक्ता जो है वो याज्ञवल्क्य मुनि है। याज्ञवल्क्य का भाव जो यज्ञ के विषय में विध विधानता जानते हो, कौन सा यज्ञ किस विधान से होना है, कौन सा यज्ञ किस विधान से होना है, जिनको यज्ञ के विषय में संपूर्ण जानकारी हो उन्हीं का नाम है याज्ञवल्क्य। और यज्ञों से ही संबंधित उनकी याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई है। याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता है, श्रोता कौन है? भरद्वाज मुनि है। परम विवेकी है, लेकिन राम कथा सुनने में परम निपुण है। आगे कथा आएगी, तीर्थराज प्रयाग में है। तो तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष मेला लगता है माघ मास में, पता है आप सबको? नहीं। ओ माता जी लुक एट मी, आप अलग देख रही हैं, देखने से आंखें बंद हो जा रही हैं। हमको देखिए आप, माघ मेला लगता कि नहीं लगता? कथा आवाज जा रही है आप सब तक? आवाज मिल रही है? सुनाई पड़ रहा क्या कहना है? समझ रहे हैं मतलब? ठीक है, समझिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, माघ मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में। आप सब तो जाते होंगे, नजदीक में है, जाते नहीं जाते? ये आज से नहीं मेला लग रहा, अनादिकाल से लग रहा मेला। ये आज की व्यवस्था सरकार करती है और पहले की व्यवस्था जो वहाँ के महात्मा है पूज्य श्री भरद्वाज मुनि, उनकी व्यवस्था रहती थी। इसकी झुपड़ियाँ कहाँ बनेगी है? वो सब व्यवस्था वो बता देते। सतुआ बाबा यहाँ रहेंगे, बड़ी छावनी वाले महाराज यहाँ रहेंगे, IT वाले बाबा वहाँ रहेंगे। ये सब बातें जो है भरद्वाज मुनि बताते थे। तो माघ का मेला लगा तो उसमें सब ऋषि महात्मा गए और मेला संपन्न हुआ तो सब लोग आने लगे। उस मेले में याज्ञवल्क्य मुनि भी गए। भरद्वाज मुनि के पास गए, भाई जैसे किसी के यहाँ गए हैं, किसी के आश्रम में, जैसे मान लीजिए हमारे हैं तिवारी जी के यहाँ, तो अब जब जाना होगा तो हम तो कहेंगे भैया तिवारी जी 9 दिन तक रहे, अब तो आज्ञा करिए, हम तो चले भाई अपने धाम। जाना पड़ेगा, नहीं है तो कर्तव्य है, पालन करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य मुनि भी गए, पहुँचे। भरद्वाज मुनि से कहते हैं भैया स्नान ध्यान हुआ, 1 महीने बढ़िया रहे आनंद से, अब तो हम चलना चाहेंगे। भरद्वाज मुनि ने सबको तो आज्ञा की, सबसे निवेदन किया कि आप सब पधारे अपने अपने धाम, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि के चरण को पकड़ लिया, महाराज आप मत जाइए। क्यों ना जाए? तो उन्होंने कहा मेरे मन में कुछ संशय है, उस संशय को दूर कर लिया। याज्ञवल्क्य मुनि ने सोचा भरद्वाज परम विवेकी हैं, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, विवेकी नहीं परम विवेकी हैं। और ऐसे परम विवेकी वीतराग महात्मा, इनके मन में संशय, फिर भी निवेदन किया है तो रुक गए। बताओ क्या संशय है? तो उन्होंने राम के विषय में पूछा कि कौन से राम हैं जिनको सारा संसार जपता है, कौन से राम है जिनको भगवान शंकर जपते हैं, कौन से राम है जिनके नाम लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि को बना देते हैं। एक राम है उनको मैं भी जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, वो दशरथ नंदन राम है, उनके चरित्र को सब जानते हैं। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध में आवेश में आए गए, रावण को मार दिए। मैं भी जानता हूँ राम को, लेकिन कृपा करके बताइए संशय कौन से राम है? याज्ञवल्क्य मुनि है, बुद्धिमान तो है भाई। और ऐसे प्रश्न को जब सुना तो मुस्कुराए हुए, और मुस्कुरा के कहते हैं भरद्वाज जी हम आपके मन के भाव को समझते हैं,
आप क्या कहना चाह रहे हो और सुनना क्या चाह रहे हो? राम कथा सुनना चाहते हो? चरणों से लिपट गए तो वो बहुत दुख हो गया है, आपके पुकार बिंदु से रामचरित सुनने को। यह राम कथा सुनने की विधा। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके मन में कथा के प्रति आदर ना हो तो इंद्र भी आकर खड़े हो जाएगा सामने, तुमको भी कथा बिल्कुल पसंद। कथा सुनने के लिए सरलता, सौम्यता और स्वयं में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास, तब भगवान की कथा। शरणागति जब तक भगवान, शरणागति का भाव क्या है जानते हैं? जाकर के भगवान के चरणों में लेट जाना, इसको शरणागति नहीं कहते। इसको शरणागति कहते हैं। शरीर से सिर्फ लेट जाओ चरणों में, शरणागति नहीं। मन से भगवान के चरणों में शरणागति करो। ये मन जो इधर उधर भटक रहा है, इसको एक जगह रोको, भगवान के चरणों में ले जाके लेटा दो और भगवान से कहो प्रभु यह मन है ना, ये हंस है, ये इसके पंख लगे, ये उड़ता रहता है, राजहंस है, ये उड़ता रहता है, इसके ऊपर चरण रखो, अपने दबा कर रखो, इसको उड़ने मत। मन से भगवान के चरणों में शरणागति करनी है, शरीर से नहीं। अब आपको निवेदन करें, भगवान की भक्ति में शरीर का तो कोई काम ही नहीं मानते हैं। अभी तो पूजन अर्चन के लिए पुष्प लाना है तो हाथ जाएंगे, ये सब बातें अलग, लेकिन सब कुछ आप करिए शरीर से। लेकिन अगर भगवान के चरणों में मन नहीं है, भगवान की प्रीति नहीं है, मन आपका नहीं लग रहा है, तो सारे फिर हमें किस काम के? फूल लाकर रख दो, कोई मतलब नहीं। मन है, मन से भगवान की शरणागति करनी है। तो निवेदन के लिए दूसरे घाट का नाम क्या है? कर्मकांड घाट, जिसपे याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता है, भरद्वाज मुनि श्रोता है, बैठ करके दिव्य भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कई कल्पों से। तीसरा घाट है जिनका नाम है ज्ञान घाट। ये सब याद रखिएगा, कल पूछेंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही से। कितने घाट हैं, नाम क्या है, ये सब होता नहीं होता, हम भी पूछेंगे, हमसे भी लोग पूछते हैं, हम भी पूछ लेंगे। तीसरा घाट जिनका नाम क्या है? ज्ञान घाट। ज्ञान घाट, ज्ञान घाट पे क्या है? ज्ञान घाट के वक्ता कौन है? तो कहते हैं ज्ञान घाट के वक्ता स्वयं शंकर होता। यह घाट है कहाँ? तो कहते हैं हिमालय। हिमालय के यह घाट है, वक्ता शंकर जी हैं। श्रोता कौन है? तो कहते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा पार्वती महारानी, वह जो है श्रोता बनकर लेते। ज्ञान घाट क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर ने बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मनुष्य शरीर मिलकर भी, पाकर भी अगर भगवत वचन नहीं हुआ तो क्या है, कैसे है, ये सब बातों को शंकर भगवान ने पार्वती जी से बताया है। भगवान कहते हैं भगवती सुनहु माते लोग भागे, सुनहु माते लोग भागे, सुनहु माते लोग भागे, सुनहु माते लोग विषय अनुरागे, हरि कार्य विषय अनुरागे। भगवती को भगवान बताते हैं सुनो उमाते लोग अभागे, हरि तज मोहि विषय अनुरागे। भगवान ज्ञान कराते हैं पार्वती जी को, पार्वती मैया को, हे पार्वती मनुष्य शरीर पाकर के जो जीव विषय अनुराग में लिपट जाता है वो अभागे हैं। ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। तीसरा घाट। और चौथा घाट कौन सा है? तो चौथा घाट है जिसके वक्ता हैं कालभुजुंडी जी और श्रोता है गरुड़ जी महाराज। ये घाट कहाँ पे है? तो हिमालय से थोड़ा नीचे आइए तो नीलगिरि पर्वत है, हिमालय पर्वत। तो नीलगिरि पर्वत पर कालभुजुंडी जी बैठे हैं। और आपको और एक आश्चर्य की बात बताएं,
यहाँ पे कागभूषुंडी जी राम जी के नाम की महिमा को नहीं गा रहे हैं, वहाँ पे श्रोता स्वयं राम नाम महिमा गा रहे हैं। यह महानता उस भाग की, ध्यान रखना। और भुसुंडी जी आज से नहीं, एक कल्प से नहीं, हजारों कल्प से राम कथा गा रहे हैं। आप इतना मानो जितनी बार राम जी का अवतार हुआ है उतनी बार कागभूषुंडी जी का भी अवतार हुआ है। और सरल कर दें तो एक बार बताएं, जितनी बार राम जी का जन्मोत्सव अयोध्या जी में मनाया जाता है उतनी बार कागभूषुंडी जी आकर के उत्सव को देखते हैं और अयोध्या में 5000 वर्ष तक निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। कागभूषुंडी जी एक दिन से कथा नहीं गा रहे, हजारों कल्प से गा रहे हैं। और बताएं, कागभूषुंडी जी कोई साधारण नहीं है, भगवान की कृपा अनुग्रह प्राप्त है। कागभूषुंडी समझ रहे हैं, कौआ उस योनि में है। किसी ने कहा है आपके अंदर सामर्थ्य है महाराज, आप चाहे तो बढ़िया दिव्य रूप धर लो। कौए की योनि, कर्कशवाणी, आनंद नहीं आता। भूषुंडी जी ने कहा नहीं, यह जो शरीर है ये शरीर ही हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों महाराज, इस शरीर की विशेषता क्या है? तो कहते हैं यही तन राम भगत उर आव। इसी शरीर से राम जी की भक्ति हमको प्राप्त हुई है, इसलिए यह शरीर हम त्यागने वाले नहीं हैं। आपको बताएं, भगवान का जन्म हुआ, भगवान आंगन में खेल रहे थे, कागभूषुंडी जी दर्शन करने के लिए आए तो भगवान को मन में हुई लीला करने की। उनके मन में हुआ कि मैं कौआ उसको पकड़ लूं। और भगवान ने अपनी लीला की, पकड़ने के लिए जो बड़े हैं तो कागभूषुंडी जी का पकड़ लेंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बालक है। भूषुंडी जी अपने आप को जाकर भागने लगे। भगवान ने कहा कब तक भागोगे? राम जी दौड़ाए, भूषुंडी जी आगे आगे, कागभूषुंडी जी भागते जा रहे हैं, राम जी पीछे पीछे। तो आपको बताएं, एक जगह ऐसा अवसर आया कि राम जी ने भूषुंडी जी को पकड़ा, पकड़ के मुख में रख लिया। और मुख में रखने के बाद पेट में पहुंचने के बाद में कागभूषुंडी जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कई कल्पों की कथा उनको स्मरण में आ गई। राम जी के अवतार के कई कल्पों की कथा, उनकी लीलाओं की कथा भूषुंडी जी के मन में, हृदय में प्रवाहित होने लगी। अब आपको निवेदन करें, भगवान ने जब पेट से निकाला उनको मुखमंडल से, पेट में गए तो कई कल्प की कथा याद आई। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा कई कल्प रह गए हैं, लेकिन जो बाहर निकाला है तो आपको बता दें बहुत ज्यादा 25 मिनट हुआ। भगवान प्रसन्न हो गए कागभूषुंडी जी से, बताओ क्या चाहिए? भूषुंडी जी हाथ जोड़े बैठे हैं, कुछ मांग नहीं रहे। राम जी ने फूंक दिया, जाओ यह सब वो के धन संपदा सब कुछ ले जाओ। भूषुंडी जी मन ही मन सोच रहे हैं, बताओ सब कुछ दे रहे हैं और जो मुख्य चीज है वो दे ही नहीं रहे। मन में भाव आया, मुख्य क्या है? मुखमंडल मलिन सा देखा राम जी ने, तो राम जी ने पूछा भैया भूषुंडी और क्या चाहिए? अब तो सब दे ही दिया। भूषुंडी जी ने हाथ जोड़े, प्रभु जो कुछ दे दिया वो सब हमारे काम का नहीं, क्या चाहिए? भूषुंडी जी ने कहा अपनी भक्ति दे दीजिए हमको, बस और कुछ नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए और भक्ति अपनी दी। भूषुंडी जी वही कह रहे हैं कि यह तन राम भगत गुर आवा, यह शरीर था हमारा ये कौए का, इसी से तो राम जी की भक्ति प्राप्त रही, इसलिए मैं इसको त्यागूंगा नहीं। गरुड़ जी श्रोता रूप में बैठे हैं, पक्षी राज कहा जाता है गरुड़ जी को, सभी पक्षियों में राजा है। और अगर कहें पक्षियों में सबसे बुरा पक्षी कौन सा है तो कौवे का ही नाम आता, आतक नहीं आता। अपने यहाँ ना उसका स्वभाव ना आवाज, घर में बैठ के काव काव करे तो लोग कहते भाव। पितृ पक्ष में याद आ जाता है कि हमारे पितर हैं, बाकी अन्य दिनों में लोग पितर नहीं रहते। अन्य दिनों में तो उठाओ भैया मारो लगाओ, चिल्ला रहे काव काव कर रहे हैं। पितृ पक्ष में याद आ जाता, ओ हो हमारे दादाजी आए हैं, दादी जी आई हैं। ये सनातन है, यहाँ तो महाराज पक्षियों की पूजा है? अपने यहाँ अन्य जगह तो लगता है चूहे को लोग मार के पा जाते हैं, अन्य देश में अपने यहाँ उनकी भी पूजा है, सबकी पूजा है, समय समय पर, हमेशा नहीं।
समय समय पर ही। पक्षीराज गरुण है, कभी कभी मन में भाव नहीं होता कि पक्षीराज हैं और कौवे की शरण में जाकर बैठे, और कहीं जगह नहीं मिली क्या? आपको निवेदन करें, जो सामर्थ्यता भुसुंडी जी महाराज को, काग भुसुंडी जी महाराज को प्राप्त हुई है भगवत कृपा से, वो सब में नहीं होता। पारस का नाम सुने? पारस मणि सुने ना? उसकी विशेषता क्या है कि जिस भी लोहे में स्पर्श करा दो वह लोहा स्वर्ण में हो जाता है, ऐसी उसकी विशेषता है। और भुसुंडी जी वही पारस मणि है कि जो भी उनके पास जाएगा तो वो स्वयं उन्हीं की तरह, उन्हीं की भांति हो जाएगा। उन्हीं की भांति का भाव क्या है? जैसे वो राममय है वैसे वो दूसरे को भी राममय बना देंगे। गरुड़ जी को जाना क्यों पड़ा, थोड़े में इसको भी बता दें, कथा समझ में आएगी तब थोड़ी थोड़ी आ रही ना। निवेदन करें, कथा सबको पता है। रावण का युद्ध, रावण जी का युद्ध चल रहा था। उस समय नागपाश में बांधा गया, राम जी लक्ष्मण जी को दोनों को बांधा गया, पाताल लोक में ले जाकर अहिरावण ने रखा। रावण ने, किसने? अहिरावण ने नागपाश में बांधा, राम और लक्ष्मण जी को ले जाके पटका पाताल में। नारद जी को पता लगा, नारद जी गए गरुड़ के पास में। गरुड़ जी का जो मुख्य भोजन है वो सांप है। क्या है? सर्प है। भागवत कथा को सुने होंगे आप। कालिया नाग का नाम सुने कि नहीं सुने? कथा में कालिया नाग सुने हैं ना? कालिया नाग इन्हीं गरुड़ से बचने के लिए यमुना जी में आके आश्रित हुआ था। यमुना जी में रमण भी पर्वत को छोड़ करके, क्योंकि इनका मुख्य भोजन सर्प में जाते थे, निपटा देते थे, रोज किसी न किसी को पाओ। कालिया नाग ने सोचा हमारे परिवार का जय जय हो जाएगा, तो बचने के लिए भाग गया यमुना में, क्योंकि वहाँ पे सौभर मुनि का श्राप है वहाँ पे कि अगर वहाँ गरुड़ से जाते तो उनका मस्तक फट जाता, मर जाते हैं। श्राप क्यों है? देखिए यही कथा है, अभी चीज बताओ तो पड़ जाती है। क्यों श्राप है? सौभर मुनि तपस्या कर रहे थे यमुना जी के तट पर, और ये महाराज जावे गरुड़ जी तो यमुना जी से मछली निकालें और खावें, तो कुछ खावें कुछ गिरावें तो उससे दुर्गंध होने लग जाए। सौभर मुनि ने कहा भैया यहाँ पे दुर्गंध मत फैलाओ, यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ बनाओ। लेकिन गरुड़ जी का स्वभाव रोज जाते हैं। एक दिन सौभर मुनि को क्रोध आया, उन्होंने कहा हमारी बात नहीं मानते, जाओ मैं श्राप देता हूँ, दोबारा अगर यहाँ आ गए तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। और जब ऐसा श्राप मिला, इस वजह से गरुड़ जी वहाँ नहीं जाते। कालिया नाग जानता था इसलिए चला गया वहाँ। तो निवेदन करें, गरुड़ का जो मुख्य भोजन क्या है? सांप। तो नारद जी ने जाके कहा भैया प्रभु हमारे बधे हैं नागपाश में, चलो मुक्त करो। नारद जी लेकर गए, पहुँच गए, और जाकर पहुँचे सो गरुड़ जी ने भाई नागपाश को काटा और राम जी लक्ष्मण जी को मुक्त किया नागपाश से। लेकिन आपको निवेदन करें, इसी घटना में नागपाश से मुक्त करने में ही गरुड़ जी के मन में संशय, और आपको निवेदन करें भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान में अगर संशय आ जाए तो जीव का भी पतन होना है, मुक्त नहीं होता। संशय सती जी के मन में हुआ, आपको कथा विदित है, शरीर त्यागना पड़ा नहीं पड़ा। भगवान की कथा, भगवान के नाम में संशय नहीं होना चाहिए। संशय क्या हो गया? ये भगवान है क्या? जिनको मैं मुक्त कर रहा हूँ वो भगवान हो सकते हैं। अगर भगवान होते तो अपने बंधन को काट लेते। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा भैया राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ी बीमारी लग गई आपको, इतनी बड़ी बीमारी आपको लग गई। हो गरुड़ ने कहा कौन सी बीमारी लग गई? नारद जी ने कहा यही जो तुम पूछ रहे थे, और इस बीमारी का इलाज इतनी जल्दी नहीं है, दौड़ कर जाओ मेरे बाबा के पास में। दौड़ कर गरुड़ जी आए ब्रह्मा बाबा के पास में। ब्रह्मा बाबा से कहते हैं क्या वो परमात्मा है क्या? उनके बंधन को मैं काट के आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा ओ हो गरुड़ जी, कोरोना से भी भयंकर बीमारी लग गई आपको, अब तो हमें लग ही नहीं रहा कोई उपाय मिलेगा, हमको तो बिल्कुल विश्वास नहीं। हाँ हो सकता है भाभी मेरे से कहीं त्रिपुरारी,
अब इसका इलाज तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं। जाओ दौड़ के जाओ शंकर जी के पास। दौड़ कर आ रहे थे कि रास्ते में शंकर जी मिल गए। शंकर भगवान से करुण जी ने पूछा संशय, जब से अपना संशय बताया। अब उसमें शंकर भगवान कहते भैया बीमारी तकड़ी, बीमारी तो बहुत तकड़ी है, लेकिन अब क्या करें, मार्ग में मिल गए हो, रास्ते में मिल गए हो, दवाई सब घर पर रखी है और इतनी तगड़ी बीमारी है कि अगर तनक देर भी रुक जाएंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। एक काम करो, यहीं बगल में एक मेडिकल स्टोर है, हल्के फुल्के डॉक्टर यहीं वहाँ पे, वहीं चले जाओ। कहाँ चले जाएं? तो भगवान ने कैलाश में मिले थे, कैलाश से नीचे का रास्ता दिखाया। भगवान ने कहा जाओ वहाँ देखो नीलगिरी पर्वत, वहाँ एक काग भुसुंडी नाम के डॉक्टर हैं, उनके पास जाओ, जाकर के वहाँ पे आप दिखाओ, वहाँ पे दवा मिलेगी। भगवान के आदेश पर आए हैं, और आकर देखा तो काग भुसुंडी कौवा बैठे हैं, बाकी बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं चरणों में। गरुड़ जी महाराज के मन में हुआ क्या करें, लेकिन जब श्रोताओं के मुख से राम नाम की महिमा सुनी, आह्लादित हो गया मन, जाके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हम शरण में, कृपा करके राम कथा सुनाओ। सारा अहंकार सारा संशय पिघल गया और काग भुसुंडी महाराज से कहते हैं आप कथा सुनाओ। अब बताएं आपको, 1 2 3 4 महीने नहीं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, बहुकाल तक भरद्वाज काग भुसुंडी जी के मुख से गरुड़ जी महाराज ने सत्संग लाभ प्राप्त किया, बहुत काल तक। तब जाकर के उनके मन से वह संशय दूर हुआ। निवेदन करें आपसे, चौथा घाट कौन सा है? वो काग भुसुंडी जी और गरुड़ जी का है। और एक 5वां घाट है जिसका नाम है प्रेम घाट, और उस घाट के वक्ता हैं आचार्य संतोष शरण अयोध्या जी वाले, और वक्ता के श्रोता के रूप में आप समस्त तिवारी परिवार बंधु बांधव हित मित्र जितने भी आप रहते हैं वो आप सब। भगवत कृपा से वक्ता के रूप में भगवान ने हमको सुनिश्चित किया और श्रोता के रूप में आप सबों को सुनिश्चित किया। और उसी क्रम में इस प्रेम घाट के यात्रा की कथा आज से प्रारंभ हो रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। भगवान की कथा आनंद को देने वाली है, समस्त संशय को दूर करने वाली है। ध्यान रखिए, कथा का मतलब जानते क्या होता है? कथा मतलब होता है कैसे। भगवान ने ध्रुव पे कृपा कैसे, भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की कैसे, इसी को सुनने बैठिए कथा होगी। प्रहलाद के ऊपर कृपा की कैसे, अहिल्या के ऊपर कृपा की कैसे, सबरी मैया के ऊपर कृपा की कैसे, उस कैसे को सुनने बैठिए, वही कथा है। और निवेदन करें, जो हमारी व्यथा को समाप्त कर दे उसी का नाम कथा है। आपको स्मरण होना तो अनुभव करिएगा 9 दिवस में। जब तक आप इस पंडाल में बैठे रहेंगे तब तक घर का कोई काम आपको याद नहीं आएगा, और जो ही पंडाल से बाहर निकलेंगे तुरंत आपको काम याद आएगा। ओ हो गाय गाने के घर में ना नुकसान होगा नहीं। अनुभव करिएगा, आपके बारे में चाहिए। कथा के पंडाल में बैठे रहने पर भगवान समस्त कार्य से दूर रख करके बैठाते कथा ध्यान रखिए। इसलिए भगवान की कथा बार बार सुननी है। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री